राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस पर अब सियासत भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने जहां एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और चढ़ावे का ऑडिट कराने की मांग की, वहीं अयोध्या मार्च से पहले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी और वीएचपी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर ने भी चढ़ावा चोरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने नया राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया है। कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही यूपी कांग्रेस के नेताओं को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। हाउस अरेस्ट के बाद यूपी कांग्रेस अजय राय ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें रामलला के दर्शन से रोका जा रहा है, लेकिन बिना दर्शन किए वो वापस नहीं लौटेंगे। जरूरत पड़ी तो अन्न जल का त्याग भी करेंगे। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कई बड़ी मांगे रखी हैं। पार्टी चाहती है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाके रखा गया। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की मानसिकता क्या है। या तो एक ये कानून बना दें कि सिवाय बीजेपी को छोड़ के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर कोई हिंदू है अगर वो भगवान राम का दर्शन नहीं कर सकता, बना दें। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सीएम योगी और विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने पहले मंदिर के अस्तित्व को नकारा था वो आज आस्था के सामने झुके हैं। चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। लोगों को राम जी अचानक क्यों प्रिय हो गए? 2027 में चुनाव है, इसलिए राम जी ने कहा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पूरे विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में चोरी हुई है तो इससे करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों का रावण की तरह सर्वनाश होगा। राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब जांच एजेंसियों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संत समाज इसे आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको इसी मामले से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स भी बता देते हैं। तो देखिए, चढ़ावा चोरी केस में 10 बड़े अपडेट सामने आए। सबसे पहला है, अयोध्या पहुंचे कई कांग्रेस नेता और यहां पर हाउस अरेस्ट हुआ है। आपको बता दें, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। किशोरी लाल शर्मा, तनुज पूनिया को भी हाउस अरेस्ट किया गया। तो वहीं चौथा ये अपडेट है कि कांग्रेस ने एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अब जो है मांग कर दी है। और राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस के सवाल पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। तो कांग्रेस ने हमेशा राम के अस्तित्व को नकारा है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी बयान दिया है। और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियों तक जांच जा पहुंची है। कुछ कर्मचारियों को कैश काउंटिंग का अनुभव नहीं है, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आई है। और जांच के दायरे में नियुक्ति में सिफारिश की बात भी कही गई है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इस पर अब सियासत भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने जहां एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने और चढ़ावे का ऑडिट कराने की मांग की, वहीं अयोध्या मार्च से पहले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी और वीएचपी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए।
इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर ने भी चढ़ावा चोरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने नया राजनीतिक संग्राम छेड़ दिया है। कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही यूपी कांग्रेस के नेताओं को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। हाउस अरेस्ट के बाद यूपी कांग्रेस अजय राय ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें रामलला के दर्शन से रोका जा रहा है, लेकिन बिना दर्शन किए वो वापस नहीं लौटेंगे। जरूरत पड़ी तो अन्न जल का त्याग भी करेंगे। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कई बड़ी मांगे रखी हैं। पार्टी चाहती है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाके रखा गया है। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की मानसिकता क्या है। या तो एक ये कानून बना दें कि सिवाय बीजेपी को छोड़ के जो भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके अंदर कोई हिंदू है अगर वो भगवान राम का दर्शन नहीं कर सकता, बना दें। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सीएम योगी और विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने पहले मंदिर के अस्तित्व को नकारा था वो आज आस्था के सामने झुके हैं। चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। लोगों को राम जी अचानक क्यों प्रिय हो गए? 2027 में चुनाव है, इसलिए राम जी ने कहा है ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पूरे विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में चोरी हुई है तो इससे करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों का रावण की तरह सर्वनाश होगा। राम मंदिर में कार्य हुआ, लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब जांच एजेंसियों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस पारदर्शिता और कार्रवाई की मांग कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संत समाज इसे आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे एमपी कांग्रेस में जारी अंदरूनी घमासान की। और अंदरूनी घमासान के बीच भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी पीएसी की एक हाई प्रोफाइल ऑनलाइन बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से बुलाई गई थी यह बैठक, जिसका मुख्य एजेंडा जो है छात्रों की गूंज, कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना और राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर रणनीति बनाना था। वहीं इस वर्चुअल बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज और सदस्य मौजूद रहे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। रतलाम से पैदल यात्रा कर ये पहुंचे थे और यहां पर हंगामा करते हुए नजर आए। बता दें आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संगठन में आम कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं हो रही और गुटबाजी हावी है। ये प्रदर्शन पार्टी से 6 साल के निष्कासन के विरोध में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल शाम प्रदर्शनकारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी मिले थे, लेकिन उनकी समझाइश के बाद भी आंदोलन वापस नहीं लिया गया। उधर रतलाम जिला कांग्रेस का कहना है कि अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई थी।
कांग्रेस की जिला कार्यकारिणियां घोषित होने के बाद एक बार फिर पार्टी के अंतर कलह सतह पर आने लगी है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के सामने रतलाम से आए कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। दरी बिछाकर पार्टी मुख्यालय के सामने ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर भी लगाया है और इसमें ये लिखा हुआ है, कार्यकर्ता से पार्टी है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं है। और जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर काम करता है, उसको सम्मान नहीं मिलता। ये उनकी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना। सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्यों आज आपको रतलाम से आके इस तरीके से यहाँ बैठना पड़ रहा है? देखिए, आपने हमारा जो यात्रा का शीर्षक आपने